इन गर्मियों में एक बार ये शरबत बनाकर रख लीजिए और पूरी गर्मी आपको देगा ठंडक और एनर्जी। जी हाँ, ये कच्चे आम का शरबत जो हम बनाने जा रहे हैं उसे आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल देरी मत करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं ये कच्चे आम का हेल्दी शरबत कैसे बनाया जाता है। खास बात इस शरबत की है कि आप बिना प्रिजर्वेटिव इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो है ना एकदम मजेदार रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ जो मैंने कच्ची केरी ली थी वो थोड़ी थोड़ी पीली हो गई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर शुगर भी कम लगेगी। तो अगर आपको भी इस तरह की मिले तो आप भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह आप इससे इडली कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर क्या किया है, अच्छे से केरी को छील लिया है और फिर छील कर इस तरह उसे पीसेस में कट कर लिया है। तो कुकर में क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है और शरबत भी हमारा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये 4 केरी का मैं यहाँ शरबत बनाने जा रही हूँ। इसमें मुझे 2 बॉटल शरबत मिल गई थी। तो ना कितने कम खर्चे में आप घर पर इतना इतना शरबत पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। और बाहर से हम कितने महंगे शरबत केमिकल्स वाले, प्रिजर्वेटिव्स वाले खरीद के लाते हैं। तो इसी तरह आप भी ये कच्चे आम का हेल्दी शरबत घर में बनाइएगा। अब पानी इसमें हमें इतना ही लेना है कि हमारी जो कैरी है वो भीग जाए। और अगर हम ज्यादा पानी ले लेंगे तो फिर जब हम शरबत बनाएंगे तो हमें बहुत देर तक उसे पकाना पड़ेगा। तो 3 से 4 यहाँ विसल्स में लेने वाली हूँ। जब तक विसल्स आती है चलिए तैयार करते हैं शरबत के लिए 1 तार की चाशनी। तो यहाँ हमने डाला है 2 कप पानी और अब डालेंगे इसमें आधा किलो शक्कर। तो शक्कर की क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी की आपकी केरी है। तो आधा किलो केरी का हम ये शरबत बनाने जा रहे हैं, तो आधा किलो ही शक्कर हमने ली है। हम मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये 1 तार की चाशनी न बन जाए। तो इसे पकने देते हैं जब तक हमारा ये पल्प जो इसमें मिलाने वाले हैं उसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो केरी का पल्प है वो तैयार है। अब इसे ठंडा करेंगे। तो याद रखिएगा जब आप इसे पीसेंगे तो बिल्कुल ठंडा करके आपको पीसना है, नहीं तो मिक्सी जो है वो बर्स्ट हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ। तो देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और कितना सारा पल्प हमें यहाँ मिल गया है। अब इस पल्प में हम डालेंगे एकदम फ्रेश पुदीना। तो जी हाँ, पुदीना भी बहुत आ रहा है और ये केरी के शरबत में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो खूब सारा पुदीना हमने यहाँ पर डाला है और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच जीरा पाउडर। तो आप केरी के शरबत में और केरी का पन्ना भी जो हम बनाते हैं, आम पन्ना जिसे कहते हैं, उसमें भी जीरे का फ्लेवर तो बहुत ही औसम आता है। तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ हमने डाला है 2 चम्मच जीरा, साथ ही हमने डाली है 1 चम्मच काली मिर्च। जी हाँ, शरबत बनाने जा रहे हैं तो जो जो हम डाल रहे हैं वही डालिएगा और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। साथ ही हमने डाला है 2 चम्मच काला नमक। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे और फिर आपको बताते हैं इसका रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, केरी जो होती है वो आपको पता ही है, लू से हमें बचाती है। जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, बच्चे जो बाहर खेलने जाते हैं, मानते तो है नहीं, तो उन्हें ये अगर आप शरबत सुबह शाम पिलाएं तो वाकई ही लू से बचाएगा, एनर्जी देगा और ठंडक तो ये देने ही वाला है। तो देखिए कितना कलरफुल और क्रीमी मिक्सचर ये हमें मिलकर तैयार हो गया है। और अब इस मिक्सचर को हमें छानना है ताकि कोई भी रेशे इसमें ना रहे। तो फ्रेंड्स, एक बार ये शरबत बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको कह रही हूँ साल भर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, पर साल भर तो ये बचने ही वाला नहीं है, क्योंकि फटाफट आप ये बनाएंगे और फटाफट लोग इसे पी जाएंगे। तो ये हमारा केरी का पल्प शरबत बनाने के लिए तैयार है। और ये देखिए इसमें 1 तार की चाशनी भी हमें मिल चुकी है। अब क्या करना है, इस 1 तार की चाशनी जो हमने बनाई है उसमें हमारा ये पल्प धीरे धीरे मिक्स कर देना है और अब इसे पकाना है। अब पकाना कितना है, तो क्योंकि हम कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाले हैं, एकदम हेल्दी शरबत बना रहे हैं, तो कम से कम आप इसे 10 से 15 मिनट पकाइए। जी हाँ, जब ये इतना पकेगा तभी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और ये एक क्रीमी कंसिस्टेंसी ले लेगा। आपको लगेगा कि ये कंसिस्टेंसी तो थोड़ी पतली है, पर घबराइएगा मत। घड़ी की सुई से 10 मिनट इसे पकाइए और जैसे ही ये ठंडा होगा शरबत की राइट कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। तो देखिए कितना सुंदर ये हमारा शरबत लग रहा है। और ठंडा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कितना गाढ़ा ये हो गया है, कितना शानदार कलर इसमें पुदीने और केरी का आया है और तारीफें तो आपको मिलने वाली है। तो इस गर्मियों में ठंडक देने वाला, सालों तक चलने वाला ये शरबत आप जरूर बनाइए और बिल्कुल ठंडा करके अब हम इसे भरेंगे कांच की बोतल में। तो याद रखिएगा कोई भी खट्टी चीज हो उसे ना तो आप स्टील के बर्तन में स्टोर करेंगे ना सर्व करेंगे, तो कांच की ही बोतल में आपको ये शरबत भर के रखना है और कांच के ही ग्लास में सर्व करना है, नहीं तो इसमें रिएक्शन हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर ये हमारा शरबत 2 बोतल भरकर आधा किलो केरी में तैयार हो गया है।
और अब इसे बनाना कैसे है ये तो आप जानते ही होंगे, चलिए फिर भी हम बताते हैं। तो देखिए इतना सारा शरबत घर पर कितनी आसानी से हमने बना लिया है, और मार्केट से हम कितने महंगे महंगे शरबत लेके आते हैं और प्रिजर्वेटिव्स बिना वो शरबत मिलते नहीं है। तो इस तरह हेल्दी शरबत जरूर से ट्राई करिएगा। और अब इसे करते हैं सर्व। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए हैं, डाले हैं इसमें एकदम ठंडी ठंडी बर्फ, और फिर इसमें डालेंगे हमारा ये शरबत। तो शरबत की कंसिस्टेंसी आपको दिख जाएगी कि कितना गाढ़ा ये शरबत होना चाहिए। और अब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस बर्फ डाली, शरबत डाला, पानी डाला और तैयार। तो देखिए कितना गाढ़ा ये शरबत लग रहा है। अब हम इसे 2 ग्लासेस में डाल रहे हैं और साथ ही डालेंगे पानी। सो जब भी आपका केरी का शरबत पीने का मन करे, आम बना पीने का मन करे, तो बिना किसी लंबे प्रोसेस के आप ये शरबत बनाकर पी सकते हैं और लोगों को कर सकते हैं सरप्राइज। आम पन्ना बनाने में तो मेहनत लगती है, पर अगर इस तरह आप इसकी जो कंसंट्रेट है ये बना के रख लेंगे, शरबत बना के रख लेंगे, तो बहुत ही आसानी से फटाफट बिना झंझट के आपका शरबत हो जाएगा तैयार। एंड लवली। तो हमें तो पीकर बहुत ही टेस्ट में अच्छा लगा, और हमने बहुत सारे केरी का शरबत बना के रख लिया है। और आप इसे कब बनाने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा। और होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे, तभी तो हमसे मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। बाय बाय।